अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। पाकिस्तान में इस टाइम 23 मई से 31 मई तक एक हीट वेव का स्पेल आ रहा है और इस हीट वेव स्पेल में सिंध में ये टेम्परेचर 46 से 50, जनूबी पंजाब में भी ये टेम्परेचर 50 तक जाएगा, जबकि वस्ती और मुल्क के वस्ती और शुमाली इलाकों में ये टेम्परेचर 43 से लेकर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। तो ईद के दौरान टेम्परेचर जो है बड़ा हाई रहेगा और इस दौरान ख़ास तौर पर हमारी जो कपास की फसल है उसकी निगहदाश्त बहुत ज़रूरी है। कपास के अलावा हमारी सिट्रस और मैंगो भी बहुत ज़रूरी है उसकी निगहदाश्त करना। तो इस मौके पर मैं आपको 3 से 4 नसीहतें करना चाहता हूँ। सबसे पहले वो फसल जो डोडियों पे जो जो डोडियाँ फूल डोडियाँ और टिंडे बना रही है उस पर आ चुकी है। 10 ता 20 किलोग्राम SOP या MOP फी एकड़ ड्रम के ज़रिए आप पाशी के साथ उसको फ्लड कर दें, ताकि पौधे में फसल में किसी भी फसल में कपास हो या कोई फसल हो तो उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत हो और गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत उसमें पैदा हो जाए। ये पोटाश खाद करती क्या है? ये गर्मी की वजह से जो पत्तों के नीचे सुराख होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसके ज़रिए पानी जो है लगातार डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है, पानी निकलना शुरू हो जाता है, जो है अलाउ करती है कि पत्ता जो है पौधे के पत्ते जो है वो नीचे से स्टोमेटा बंद कर देती है। स्टोमेटा बंद होने से पानी का अखराज कम हो जाता है और पौधे के अंदर एक सलाहियत पैदा हो जाती है कि गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर सके। इसके अलावा आप 2% पोटाशियम नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन 2% पोटाशियम नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है उसको हफ्तेवार 3 से 4 स्प्रे करें। इससे भी आप गर्मी की शिद्दत पौधे के अंदर कम कर सकते हैं और उसमें जो ख़ास तौर पर पौधे में जो सलाहियत है गर्मी को बर्दाश्त करने की उसमें बढ़ जाती है। इसके अलावा पानी, हल्का पानी का इंतज़ाम ज़रूर करें। कोशिश करें, वैसे पानी की बारी होती है, कोशिश अगर हो सके तो शाम के टाइम पानी लगाएं और हल्का पानी लगाएं। भरकर पानी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो भरकर पानी लगता है और 24 घंटे के अंदर अगर खेत में रहे तो वह पानी गर्म होकर पौधे की जड़ों को नुकसान देता है। मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे करें। मैग्नीशियम सल्फेट 200 ग्राम फी 100 लीटर पानी के अंदर इसका महलूल बनाकर स्प्रे करें। इससे भी जो पौधे के अंदर स्ट्रेस है और खुराक बनाने की जो सलाहियत होती है वो पौधे की बढ़ जाती है। ऑस्ट्रेलियन रिसर्च है जिसमें एक्वा जेल का नाम लिया जाता है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में भी बाकायदा इसकी रिसर्च हुई है कि इसके इस्तेमाल से भी ज़मीन के अंदर जो है नमी रखने की सलाहियत बढ़ जाती है और 20 से 30% पानी का एक जो खर्चा है वो कम हो जाता है। तो अलावा अमाइनो एसिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर गर्मी की शिद्दत वाले दौर में कम अज़ कम 10 दिन के वक्फे से 2 अमाइनो एसिड के स्प्रे ज़रूर करें। यूरेलिक एसिड है 10 ग्राम की टिक्की बाज़ार में मिल जाती है। इसका स्प्रे करने से भी पौधे के अंदर जो निज़ाम पौधे का जो निज़ाम है वो रेगुलेट हो जाता है और इससे पैदावार के मुतासर होने के और फूल गुड्डी और फल के केरे के छोटे फल के केरे के ख़ास तौर पर जो इस्तेमाल होता है वो कम हो जाता है। कोशिश करें कि शिद्दत से अपने जानवरों को भी बचाएं, खुद भी बचें और पौधों की अच्छी निगहदाश्त करके इससे अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हूँ। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।